हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोगों को जो हम एग्ज़ाम के बारे में नई नई सूचनाएं देते हैं उसमें मैंने आपको केवीपीवाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और आप सब लोगों ने आई होप कि केवीपीवाई का फॉर्म भर दिया होगा। और नहीं भी अगर भरा है तो 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, आप जरूर केवीपी के फॉर्म को आप भर लें। क्लियर नंबर। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि केवीपीवाई के एग्ज़ाम की कैसे तैयारी की जाए, इसके बारे में आपको गाइड करूंगा। और आज से एक रूल बनाते हैं कि आप जो नीचे कमेंट बॉक्स है, जो आप वीडियो जब एंड होता है तो नीचे कमेंट लिखा होता है, आप किस किस एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप जितना ज़्यादा उस कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे मैं उसी पे तुरंत नई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप जो भी प्रॉब्लम लिखेंगे उस पर नई वीडियो बना के और आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आप सब कमेंट बॉक्स में आप जरूर क्या क्या नए तरह के वीडियो आपके चाहिए उसके बारे में आप बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आप लिखेंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं कि केवीपीवाई की तैयारी आप कहीं भी कर रहे हैं आप कैसे करें ताकि आपको 100% सक्सेस मिले। सबसे पहले मैं ऐसे मतलब जो बच्चे 11th में हैं और केवीपीवाई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन बच्चों को कैसे तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे ऐसे कैटेगरी मतलब 11th क्लास में हैं और केवीपीवाई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन बच्चों को अपनी तैयारी 8th से चालू करनी पड़ेगी। उनको 8th से लगाकर और 10th तक साइंस और मैथ्स को अच्छी तरह से देखना है और 11th की तैयारी तो साथ में करनी ही है क्योंकि एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, 31 जनवरी है, तो आपका कोर्स ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा और ऑलमोस्ट पूरा ही कोर्स केवीपीवाई के अंदर आता है। तो अब आप अपने तैयार हो जाइए। 8th 9th और 10th की साइंस और मैथ्स की बुक्स को आप उठा लीजिए और उसके साथ साथ में आप 11th तो आपकी तैयारी चली रही है और आप वहीं से अपनी तैयारी चालू करिए। छोटी छोटी चीज़ें क्योंकि 8th 9th 10th आप बहुत अच्छे ऑफलाइन में पढ़कर और क्रैक करके उस एग्ज़ाम को अच्छे परसेंटेज से आगे आए हैं तो किताबें कलेक्ट कर लीजिए और आराम से धीरे धीरे करते जाइए क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ्स आपके पास में और 5 और जनवरी क्योंकि 31 जनवरी को है, 6 मंथ आपके पास में है और 6 मंथ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, लेकिन फिर भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इस एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं क्योंकि रिसर्च में जाना या नहीं जाना आपके हाथ में, तो आपको मेडिकल और आईआईटी की प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम केवल साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही दे सकते हैं क्योंकि इसका जो ऑर्गेनाइज करता है वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, डीएसटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी बुक्स को मत छोड़िए क्योंकि एनसीईआरटी की मैंने केवीपीवाई के सारे पेपर्स देखे हैं पिछले 10 इयर्स के सारे पेपर्स आपके एनसीईआरटी से आते हैं, राइट फ्रॉम 8th क्लास से लगाकर और 11th क्लास तक के लिए सारा पेपर एनसीईआरटी में से आता है। इसलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, उनके बैक साइड के क्वेश्चंस को करिए। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा फंडा दे दिया है केवीपीवाई के लिए जो बच्चे 11th के अंदर है और 11th में इस एग्जाम को क्रैक करना ज़्यादा आसान रहता है एज कम्पेयर टू क्लास 12। इसलिए पूरी ताकत आप लगाइए क्योंकि 8th 9th 10th अभी आपके सामने फ्रेश है और 11th का कोर्स है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको अभी क्रैक, क्योंकि 11th और 12th दोनों में से एक ही बार आपको इसको क्रैक करना है कि 11th 12th ग्रेजुएशन और आपकी स्कॉलरशिप चालू हो जाएगी अगर आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे आगे। अगर जो बच्चे 12th के हैं तो उनका 11th और 12th दोनों कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उनके बहुत ज़्यादा 10th का नहीं आता है, लेकिन 11th और 12th की एनसीईआरटी प्योरली क्लियर होनी चाहिए। अगर वो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में क्लियर होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मैथ्स में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि 12th के बच्चों को जो एसएक्स का एग्जाम देते हैं वो एसएक्स कैटेगरी कहते हैं, उनको सुविधा होती है कि अगर वो बायोलॉजी ग्रुप के हैं तो बायोलॉजी का एग्जाम देना और अगर मैथ्स ग्रुप के तो मैथ्स को। 11th में वो सुविधा नहीं होती है, 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों ही देने पड़ते हैं। तो 12th के लिए मैंने बता दिया कि आपको 11th और 12th दोनों का एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर बायो ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर मैथ्स ग्रुप में क्लियर होना चाहिए तो आपको लगा होगा 11th में क्रैक करना इसको आसान है, वहीं ताकत लगाइए। 12th में अगर आप आ गए तो अब 12th में ताकत लगाइए। और अगर आप एसबी लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल पे हैं
तो फिर आपके 11th और 12th दोनों का कोर्स आएगा। एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा टफ हो जाएगा, क्लियर फर्स्ट ईयर लेवल तक का आता है वहाँ पर, और आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसकी तैयारी का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया, बुक्स के लेवल पर सबसे पहले एनसीईआरटी को पेनिट्रेट करिए। मार्केट में आजकल केवीपीवाई से रिलेटेड बुक्स भी अलग से ऑब्जेक्टिव आने लग गई है, क्योंकि एग्ज़ाम प्योरली ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन आईआईटी दीजिए या मेडिकल दीजिए या वो बुक को पढ़ लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। फिर भी आप पुराने पेपर्स केवीपीवाई के आप उन बुक्स में आपको मिल जाएंगे, तो सेकंड लेवल पे उन बुक्स को आप ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है किसी कोचिंग के साथ आप कर रहे हैं, डेट इज़ मोर देन इनफ। तीसरा लेवल, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि केवीपीवाई में अधिकतर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस पे और डायरेक्ट भी आते हैं। तो हमने देखा है 50% पेपर डायरेक्ट आता है, 50% कॉन्सेप्ट पे आता है थोड़ा सा। तो आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स बना के साइंटिस्ट के नेम या कोई भी डिस्कवरी लिखी होती है, उनको भी बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि केवीपीवाई में कई बार मैंने देखा है वहां से भी आता है। मतलब आप एनसीईआरटी में कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो इनबॉक्स दी हुई हो, चाहे वो इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल दिए हुए हो, चाहे वो बैक साइड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर इन सब बातों पर मिला के अगर आप तैयारी करते हैं और मन में ये संकल्प लेके कि मुझे रिसर्च में जाना है, तो डेफिनेटली केवीपीवाई में आप अच्छा स्कोर करेंगे। यह आसान सा एग्जाम है, इसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं अपने माइंड सेट, इफ योर माइंड इज गवर्न बाय योर डिसीजन तो आप विनर होंगे, बट इफ यू आर गवर्न बाय योर माइंड तो आप लूजर होंगे। क्लियर? क्योंकि माइंड कभी भी आपको ये नहीं कहता है आप बहुत ज़्यादा तैयारी करो, माइंड कभी भी आपको ये नहीं कहता है कि आलस मत करो, माइंड कभी भी ये नहीं कहता है कि इतने, माइंड हमेशा अपोजिट बातें कहता है, आप जल्दी सो जाओ, तैयारी करके क्या करोगे, थक गए। लेकिन आपका जो विल पावर है वो अपने माइंड को आदेश दे सकती है कि मैं इतना जगूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा, मुझे एक रिसर्च करनी है, मुझे इस एग्जाम को क्रैक करनी है। तो इफ़ योर माइंड इज गवर्न बाय योर ऑर्डर देन यू आर विनर। मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे और भी इस बारे में आपके कमेंट्स को देखते हुए और नई नई चीज़ बताने की आपको कोशिश करेंगे, पर अभी आप केवीपीवाई की तुरंत अपनी अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो तैयारी को आप चालू करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डेज, हैव ए नाइस एग्जाम, हैव ए नाइस एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।